देखो, आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि सर जो उत्तराखंड अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस या एफआरओ का जो मेंस है, उसके लिए हमें जो करंट अफ़ेयर है वो किस तरीके से करने हैं? क्या डेली बेसिस पे पढ़ने हैं या कभी-कभी पढ़ के चल जाएगा? तो इस वीडियो में थोड़ा-सा मैं आपको क्लैरिटी समझाऊँगा कि जो मेंस की जो प्रिपरेशन होती है, उसमें जो करंट अफ़ेयर का कितना रोल होता है और किस तरीके से हमें उन्हें आंसर में यूज़ करना होता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, मेंस में जो खेल होता है वो आंसर राइटिंग का होता है और आंसर राइटिंग में आप करंट अफ़ेयर को किस तरीके से यूज़ करोगे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो थोड़ा-सा मैं इसमें डिस्कशन करूँगा और उसके बाद आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आएँगी। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए, एक बार थोड़ा-सा सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले मैं देखो हमेशा सिलेबस को ज़रूर देखता हूँ क्योंकि सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मेनली जैसे ये जीएस 1 का जो सिलेबस है, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टैटिक वाला पार्ट है। यहाँ तक देखोगे तो आप स्टैटिक वाला पार्ट है। बट अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे जैसे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी वाला हो गया, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज़ हो गया एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा जैसे सेकुलरिज्म वाला टॉपिक हो गया, रीजनलिज्म वाला टॉपिक हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं या करंट अफेयर अगर डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो कुछ ऐसे इशू पुट अप हो जाएंगे जो इन जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के उनसे रिलेटेड होंगे। फिर वैसे मैं आपको जीएस 2 दिखाता हूँ। जीएस 2 में ये देखिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर हो गया। फिर रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप हो गए, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। फिर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, करंट इशू से रिलेटेड हैं। फिर जीएस 3 में मैं दिखाता हूँ। जीएस 3 में तो काफ़ी चीज़ें हैं जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ वाली चीज़ें हो गई, ए टेक्नोलॉजी हो गई फार्मर के लिए। फिर इसमें एमएसपी वाला जो इशू है बार बार करंट अफेयर में आता रहता है। फिर टेक्नोलॉजी वाला मिशन हो गया, एनिमल इकोनॉमी ऑफ एनिमल लेयरिंग, फूड प्रोसेस वाला हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अब देखिए, आपको किस तरीके से आपको करंट अफेयर को तैयार करना है, मैं वो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको ब्लाइंडली क्या नहीं करना है, करंट अफेयर को फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं करंट अफेयर के पीछे इतना ज़्यादा लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो अदर स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं या कुछ अदर चीज़ें आपको पढ़नी होगी, वो आपकी छूट जाती है और कम से कम 3-4 घंटे उसे करंट अफेयर में दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि सारा का सारा करंट अफेयर से आएगा। तो ये सारे इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्या होता है ना, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ये है, ये वाला टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। अब क्या है कि आपको पहले तो देखिए, आपको स्टैटिक क्या होता है, जो हमारी आंसर राइटिंग होती है उससे स्टैटिक को आपको करंट अफेयर से जोड़ना होता है। स्टैटिक को करंट अफेयर से जोड़ना। अब जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ में कुछ स्टैटिक चीज़ें होंगी। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों को क्या होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के फ्रूट सारे ही लोगों को, जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको चले जाना चाहिए। यही तो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब। फिर उस इंक्लूसिव ग्रोथ को आपको करंट अफेयर से जोड़ना है कि आज की डेट में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, सोसाइटी में किस तरीके से हो रही है धीरे धीरे, फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, पॉलिटिकल सेक्टर में, सोसाइटल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इसके अलावा इकोनॉमिकल सेक्टर में, फिर अलग अलग सेक्टर में, जस्टिस सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में, इन सभी चीज़ों में किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को, ये चीज़ है। तो हर स्टैटिक देखिए, जो भी आप चीज़ लिखोगे उस स्टैटिक चीज़ को आप करंट अफेयर से जोड़ना है, तब जाके आपका आंसर सही बनेगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग वाली चीज़ है, तो फूड प्रोसेसिंग तो आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर कितनी फूड प्रोसेसिंग है, उसकी क्या चैलेंजेस है, और साथ साथ में इसमें करंट अफेयर क्या जुड़ेगा, इसमें करंट अफेयर यूज जुड़ेगा जो पीएम किसान संपदा योजना है ना, पीएम संपदा योजना है, आई थिंक यही है, पीएम संपदा योजना है, जो कि किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ना। फिर फूड प्रोसेसिंग पार्क हो गए, है ना।
फूड प्रोसेसिंग पार्क हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग है। फिर इसमें कुछ डेटा है कि कितना फूड प्रोसेस होता है इंडिया में, क्या नंबर है इंडिया का, ये इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। अब आपको क्या करना है करंट अफेयर के लिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, अगर आप देखिए, मैं तो एक्चुअली मेंस के लिए मैं हमेशा यही मानता हूँ कि करंट अफेयर अगर आप डेली नहीं भी पढ़ोगे तो फिर भी चल जाएगा आपका, डेली नहीं भी पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा आपका। बट आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में क्या करना है, पहले तो स्टैटिक आपके पास होगा ही। उसके बाद क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो नेट पे आप जाओगे, उस टॉपिक को ढूंढोगे, और उस टॉपिक को जैसे नेट पे ढूंढोगे तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। उस चीज़ को आपको अपने नोट में एक्यूमुलेट करना है, जो डेटा होंगे, फिगर होंगे, जो गवर्नमेंट की स्कीम होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, उसको आपको अपने डेटा में इंक्लूड कर लेना है। बस इतना सा काम हो जाएगा तो आपका समझ लो न्यूज़पेपर वाला करंट अफेयर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी बात है। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो उससे आपका जो माइंड होता है वो अच्छा खासा डेवलप हो जाता है अबाउट द करंट अफेयर। तो न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 घंटा लगाना है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप करंट अफेयर पे लगा रहे हो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पहले तो फर्स्ट पेज पढ़ना है। फर्स्ट पेज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको अच्छे से थॉरली पढ़ना है। उसके बाद आपको सीधे एडिटोरियल पेज पे चले जाना है। अगर एडिटोरियल पेज को आपको देखना है, और एडिटोरियल पेज में आपको ये देखना है कि कौन कौन से एडिटोरियल आए हुए हैं, और क्या वो एडिटोरियल मेरे जो सिलेबस हैं, जो GS1 GS2 GS3 4 5 जो भी सिलेबस है, क्या उससे मिलता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मिलता है तो आपको मुश्किल से एक या दो ही क्या पढ़ने, एक या दो ही पढ़ने हैं, क्या एडिटोरियल, एक या दो एडिटोरियल पढ़ने हैं। इसमें आपका 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें निपट जाएंगी। बट क्या होगा ना, देखो, अगर आप खुद से पढ़ोगे ना एडिटोरियल, तो सिर्फ आप एज ए जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ोगे कि हाँ यार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। आप वहाँ से डेटा, फिगर, ये सारी चीज़ें निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या करेगी, इस न्यूज़पेपर का निचोड़ आपको दे देगी। तो जैसे इनसाइट ऑन आईएएस है, तो इनसाइट ऑन आईएएस एक वेबसाइट है, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पे जाओगे तो डेली बेसिस पे वो करंट अफेयर देते हैं। तो जो करंट अफेयर आए होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, जो एक तो प्रीलिम्स वाले होते हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको, जो मेंस वाले रिलेटेड होते हैं उनको पढ़ना है आपको। तो वहाँ पे उन्होंने जो करंट अफेयर होगा उसके साथ स्टैटिक भी दिया रहता है, साथ साथ में डेटा फैक्ट दिए रहते हैं। अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए रहते हैं, साथ में स्कीम्स दिए रहते हैं, ट्रेंड दिए रहते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आप वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल और इफ़िशिएंट होगा वो यही वाली चीज़ होने वाली रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई भी आपने, जैसे मैंने अभी आपको फूड प्रोसेसिंग वाली चीज़ बताई, तो आपको फूड प्रोसेसिंग वाली चीज़ में ये देखनी कि क्या यार इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो हमेशा आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, किस चीज़ को वो टारगेट कर रहा है, क्या उसके जो कितने टाइम तक के लिए जो ये बनी हुई है स्कीम है, वो कब तक के लिए बनी हुई है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। तो गवर्नमेंट स्कीम को हमेशा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट स्कीम को मेंशन करते हो तो आप एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ यार जो ये लड़का है गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट सेक्टर में जब आएगा तो इसको पता रहेगा कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे मिशन हैं, है ना, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज करके भी कुछ ऐसा है, उसके अंदर डिफरेंट मिशन है। फिर उसके अलावा एसडीजी गोल हैं, एसडीजी गोल आपको याद होने चाहिए। गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे रिसेंट में अभी स्पोर्ट पॉलिसी आई है, तो हो सकता है आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पूछ ले। फिर उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं कि यार उस आईएएस ऑफिसर ने इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस की, या किसी आदमी ने इस तरीके से काम किया, किसी नेता ने इस तरीके से काम किया, तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आपका देखो न्यूज़पेपर, ये करंट अफेयर को इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप क्या कर सके, उस करंट अफेयर को, उस डेटा को, उस फैक्ट को अपने स्टैटिक वाले चीज़ से इंटीग्रेट कर पाओ।
ठीक है? तो ये चीज़ है। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ है, तो जैसे आपको डिज़ास्टर पे तो एक तो स्टैटिक वाला पार्ट होगा, फिर रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्टेप लिए, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सिंडाई फ्रेमवर्क है, उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम करा है इसमें, तो उड़ीसा ने कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस करी है ना? और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल जो अलग-अलग देश हैं उनके साथ किस तरीके से मिल के काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो कुल मिला के करंट अफ़ेयर का मतलब ये नहीं है जैसे प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हम कि भाई इसका ये होगा, ये कौन बना, ये वो अलाना-फ़लाना ढिमका, ये नहीं करना है आपको। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं भी पढ़ते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रिसेंट में क्या डेवलपमेंट है, ये पता होना चाहिए बस। ये आप तो नेट से भी देख सकते हैं। जैसे एक और चीज़ जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब इंडिया ने खुद की क्या टेक्नोलॉजी बनाई है, तो रिसेंट में क्या-क्या बनाई है, आपको ये पता होनी चाहिए। नासा ने क्या काम करा है ना? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई है। इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे फिर डिफरेंट पोर्ट कौन-कौन से नए पोर्ट बने हैं, कौन-कौन सी डिफरेंट रूट बनी है, कौन सी डिफरेंट नई एयरपोर्ट है। तो आपको स्टैटिक के साथ क्या रिसेंट में हुआ है, क्या उसके डेटा फिगर हैं, वो चीज़ अगर आपको पता है तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मैं बार-बार ये कह रहा हूँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस, पर आपके पास काफ़ी टाइम है, आपको पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर डेली बेसिस पे इस तरीके से नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिए सरसरी नज़र से, 15 से 20 मिनट आप ज़रूर देख लीजिए सरसरी नज़र से। और स्पेशली इसमें इंटरनेशनल वाली जो न्यूज़ होती है ना, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत कम कहीं दी रहती है, तो इंटरनेशनल वाली न्यूज़ को ज़रूर फॉलो बराबर कीजिएगा। साथ-साथ में जो इम्पोर्टेंट है वेबसाइट वाली जो चीज़ें हैं, वेबसाइट को ज़रूर देख लीजिए डेली बेसिस पे। और जैसे-जैसे आपको फैक्ट फिगर देखने को मिल जाते हैं, तो उसको अपने जो स्टैटिक वाले जो टॉपिक्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करते जाइए। बार-बार ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप आसानी से चीज़ों को कर लोगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैं बता पाया होऊँगा कि करंट अफेयर वाली चीज़ों को किस तरीके से आपको करना है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर आपका जो चैनल है अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, पर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, रीच नहीं बढ़ रही है। वही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो मतलब सबसे बड़ी विडंबना यही तो है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात भी है कि लोगों को क्वालिटी कंटेंट पसंद नहीं है, जो फालतू के जो कंटेंट है लोग वो देख रहे हैं, आप क्वालिटी कंटेंट देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो बात को? तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, रीच अपने आप पहुंच जाएगी हमारी। अगर लोगों को क्वालिटी कंटेंट पसंद होगा, नहीं होगा तो अच्छी तो बात है। आप जो लिमिटेड लोग हैं उनको ही क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और उनको ही तो सिलेक्शन होता है। कहाँ सबका सिलेक्शन हो पाता है यार, सब कम का होता है और वो क्वालिटी वाले लोग रहते हैं, बाकी तो दुनिया फालतू है ना? तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इसके अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आप। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।